थर्ड सम है why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। देखो बेटा, कोई भी गेम होता है तो उसमें एक टॉस किया जाता है, हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही जो है टीम अपना फैसला करती है। तो इसमें भी यही पूछा गया कि जो फुटबॉल गेम है उसको जब शुरू करते हैं तो किस टीम को जो है बॉल मिलेगी, कि ये सही तरीका क्यों माना जाता है टॉस करने का, ठीक है। बिकॉज इट इज़ एन इक्वली लाइक इवेंट, क्योंकि ये इक्वली लाइक इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉइन की बात की गई है। मैंने आपको ये समझाया था ना, इक्वली लाइक इवेंट क्या होता है, जिसमें दो केस होते हैं, ठीक है, यस या नो। नेक्स्ट है नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट होने की कौन सी जो है घटना नहीं हो सकती। तो देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था कि 0 से लेकर 1 तक के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है वो मानी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आया है -1.5, लेकिन ये माइनस में है, तो ये आंसर जो है हम इस पर टिक लगाएंगे या ये आंसर लिखेंगे। फिफ्थ सम है, इफ PE बराबर है 0.05 के, यानी पॉसिबल इवेंट दिया गया है वो है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? तो मैंने आपको रूल में समझाया था, PE प्लस PE नॉट का जो बताया था ना, तो उसका क्या होता है, 1 होता है। उसको किस तरह से करना है, प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की, यानी कि इनको जो अगर प्लस किया जाता है तो वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05 दी गई है, और नहीं होने की नहीं दी गई है, ठीक है। PE नॉट, इसका मतलब नॉट होता है। तो हमने क्या करना है कि ये हमें नहीं दी गई है तो इक्वल टू 1 आया। तो जो नहीं दी गई है बेटा उसको एज इट इज ही करना है, क्योंकि उसको हमने फाइंड करना है ना। तो इक्वल टू का इक्वल टू, 1 का 1। अब देखना ये जो 0.05 है ना, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। अब 1 का 1 आ गया, माइनस का माइनस, 0.05 आ गया। अब इस 1 में से जो है हम इस तरह से इसको माइनस कर देंगे। ये बेटा आपने शो करना है। अब क्या आया, PE नॉट मतलब नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी आई है, 0.95। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। उसको आप देखो, एक पार्ट में बोला है उन्होंने कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, उसने एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी ली है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट में आएगा। और 0 कि भाई इसमें तो ऑरेंज कहाँ से आ जाएगा, जबकि लेमन है। सेकंड है, अ लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है, कि हो सकता है कि लेमन फ्लेवर कैंडी जो है वो निकाला, इसका आंसर आएगा 1। 7 नंबर है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, एक 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब कि 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी संभावना बताई गई है कि बर्थडे उनका नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे उसी दिन है। ये इसका फॉर्मूला लगाना है, PE प्लस PE नॉट, ठीक है। PE और PE नॉट को प्लस करने के बाद जो है 1 प्रोबेबिलिटी आती है। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो होने की प्रोबेबिलिटी है ना वो दी नहीं गई है। देखो यानी यहाँ नहीं दी गई ना, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। प्लस जो है करेंगे क्या, 0.992, 0.992 हमने यहाँ लिखा, इक्वल टू लिखा, 1 लिखा, और फिर उसके बाद ये PE लिखा हमने यहाँ पे, इक्वल टू लिखा, 1 का 1 लिखेंगे, और ये प्लस का जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा। 1 में से हम इस तरह से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। 1 लिखेंगे, 0.000 लिखेंगे, 1 के नीचे फिर 0 लिखेंगे। देखो ये वाली, अच्छा 992 हमने लिखा, तो इसका क्या आंसर है, 0.008। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आया क्या, होने की प्रोबेबिलिटी 0.008। अच्छा 8 नंबर सम जो है उसमें कह रहे हैं कि एक बैग है, उसमें 3 जो है रेड बॉल है, 5 जो है ब्लैक बॉल है, ठीक है। एक बॉल जो है उसमें से निकाली गई है, जो निकाली गई है ना उसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं कि जो रेड होगी या नहीं रेड होगी, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिखेंगे, 3 है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स लिखेंगे, 5 है, टोटल बॉल्स कितनी है, 3 प्लस PE इक्वल टू है फेवरेबल आउटकम्स हम लिख सकते हैं, या पॉसिबल इवेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल इवेंट भी लिख सकते हैं, टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, P लिखा है, P को हमने यहाँ लिखा है, इवेंट की जगह हमने रेड लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट रेड के बारे में पूछा गया है। इक्वल टू, अब क्या करेंगे, टोटल आउटकम्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा, डेनोमिनेटर में आएगा, और फेवरेबल आउटकम जो है पॉसिबल इवेंट जो है न्यूमरेटर में आएगा। मैंने रूल में समझाया था ना कि न्यूमरेटर में क्या आता है, पॉसिबल इवेंट, और डेनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल इवेंट आता है। तो ये इसका रेड का क्या बन गया, 3/8।
सेकंड है पी नॉट रेड, कि भाई रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी क्या बनी है 8/5, 8/5। अब ये 5 कहाँ से आ गया, ये देखो ना ब्लैक जो है आपकी 5 है, ठीक है, यानी कि नॉट रेड, तो हम ब्लैक ही लिखेंगे फिर यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट हम में कह रहे हैं एक बॉक्स है जिसमें कि 5 रेड मार्बल्स है, 8 जो है सफेद मार्बल्स है और 4 जो है ग्रीन है, ठीक है। एक मार्बल जो है उसमें से लिया गया है बॉक्स में से, तो वो कह रहे हैं कि क्या संभावना बनती है जो लिया गया है वो रेड है, व्हाइट है या नॉट ग्रीन है। रेड मार्बल्स कितने हैं 5 है, व्हाइट 8, ग्रीन जो है 4 है। टोटल मार्बल जो है वो कितने हैं 5 + 8 + 4 = 17 है। पीई लगा के हमने इक्वल टू लगाया पॉसिबल आउटकम्स, या पॉसिबल इवेंट लगा दो, टोटल इवेंट लगा दो, नहीं तो या टोटल आउटकम्स लगा दो। आप चलिए इसको, हमने जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना, अपनी बुक में दिया गया है कि रेड का बोला है उन्होंने, तो पी रेड मार्बल हमने 17/5 कर दिया। अब देखो बेटा एक बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे फैक्टर वाले दोनों होते, दोनों एक दूसरे से कट जाते तो क्या आता, हम उसकी कटिंग कर देते, ठीक है, फिर कटिंग करके आंसर आना था। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, दोनों भाई प्राइम नंबर है, ये दोनों तो कटिंग होगी नहीं आपस में, है ना। नेक्स्ट है सेकंड नंबर की व्हाइट मांगा है, व्हाइट कितने हैं 8 है, व्हाइट कितने हैं 8 है। देखिए नॉट ग्रीन नहीं होना चाहिए भाई, नॉट ग्रीन नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो बस कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, ग्रीन को गिनो नहीं। टोटल में तो चलो हमने गिनना है, तो 5 + 8 कर देना, अपॉन में 17 कर देना है। 5 + 8 जो है वो कितना हुआ 13 हुआ, 13/17 इसका आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बेटा बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप जब भी आप जो है एक बोर्ड के पेपरों की तैयारी कर रहे हो एक तरह से, तो आपने सारे ही सम करने हैं, सारे ही सम आपको आने चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी सम जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता, चाहे वो साइंस है, हिंदी है, मैथ है, कुछ भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको सारा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से मेहनत शुरू कर दो, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा सम इसलिए नहीं कराती एक वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ज़्यादा देर तक जो है वीडियो देखते रहो, ओके। चाहे थोड़ा थोड़ा समझो लेकिन अच्छा समझो, ओके। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।